नमस्कार। आज हम स्वयंबोध और शत्रुबोध के 7 चैप्टर के 3rd पार्ट के बारे में बात करेंगे कि इसमें हमने क्या पढ़ा। मैसेंजर ओरिएंटेड जितने भी पंथ हैं, ईसाई, इस्लाम, यहूदी, उनका एक मूल सिद्धांत है कि एक ही जीवन की धारणा। इसके अनुसार मनुष्य केवल एक ही जन्म पाता है और मृत्यु के बाद सीधे स्वर्ग और नर्क जाता है। ईसाई धर्म में ऐसा है कि जितने भी गैर ईसाई हैं वो नर्क में जाएंगे, और यही चीज़ इस्लाम में भी है, जितने भी गैर मुसलमान हैं वो नर्क में जाएंगे। इसके विपरीत अगर सनातन दृष्टि में देखें तो पुनर्जन्म और कर्मफल का सिद्धांत है। जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म ये एक अनंत चक्र है और इससे मुक्ति ही मोक्ष है। इससे पहले की जितनी भी सिविलाइजेशंस थी, रोमन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वहाँ पर भी ये सर्वमान्य था, पर ईसाई पंथ ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया और पुनरुत्थान को स्वीकार किया। साल्वेशन जिसे कहते हैं। जितने भी ये एक ईश्वरवादी पंथ होते हैं ना, यहाँ पर मोक्ष की कोई अवधारणा नहीं होती, साल्वेशन होता है, और वो साल्वेशन भी व्यक्ति खुद नहीं ले सकता है, वो दिलाई जाती है मैसेंजर के थ्रू। यहाँ कर्म का कोई महत्व नहीं होता है, बस सही विश्वास ही निर्णायक बन जाता है। ईसाई मत में तो जो पाप है ना वो भी अपना नहीं होता है। ओरिजिनल सिन जो एडम ने किया था उसको जीसस क्राइस्ट ने उसका प्रायश्चित कर लिया। तो ये एक ऐसा दृष्टिकोण बन गया जिसमें व्यक्ति की आध्यात्मिक जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। इसी कारण इतिहास में जितने भी क्रूसेडर्स थे और जिहादी अभी भी है ना, उनको लिए हिंसा करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनके अनुसार स्वर्ग कर्म से नहीं मिलता है बल्कि विश्वास से मिलता है। और मैसेंजर जो है वो उनके लिए तो प्रायश्चित कर ही लेता है। जब पाप, पुण्य, उद्धार सब कुछ आउटसोर्स हो गया है तो आचरण की जिम्मेदारी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। रोम का जो सम्राट थे कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने भी भयानक अपराध बहुत सारे किए थे और यही मार्ग अपनाया था। और बहुदेववादी परंपराएं जिन पापों को बहुत ही जघन्य मानती थी, उन्होंने वो सारे किए, पर ईसाई पंथ ने सिर्फ कन्वर्जन के नाम पर उसे तुरंत शुद्ध मान लिया और उससे अपेक्षा की कि वह अपने साम्राज्य में ज़्यादा ईसाईकरण करवाए। पर्यावरण पर भी इसका ये जो एक जीवन वाली थियोरी है, इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बाइबल कहती है कि संसार ईश्वर के चुने हुए लोगों के उपभोग के लिए बनाया गया है, इसलिए प्रकृति, पशु, वनस्पति के दोहन को गलत नहीं माना गया। नए महाद्वीप पर विजय प्राप्त करने वालों ने स्थानीय प्रकृति का भीषण विनाश किया, क्योंकि उनके मत में प्रकृति का संरक्षण कोई आध्यात्मिक कर्तव्य था ही नहीं। इसके विपरीत सनातन परंपरा में पुनर्जन्म, कर्म, फल और समस्त प्रकृति ने दिव्यता मनुष्य को हर क्षण उत्तरदायी बनाती है, क्योंकि हर कर्म के जो फल होते हैं उनसे कोई भाग नहीं सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृता कर्मम शुभाशुभम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।